आज हम लोग फ्रैक्शन पार्ट 3 करेंगे भिन्न का। हम लोग का अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। निम्नांकित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। ऑप्शन दिया है हम लोग का, पहला ऑप्शन 7/9, 9/11, 11/13, दूसरा 11/13, 7/9, 9/10। सॉरी, 9/11। तीसरा दिया है 11/13, 9/11, 7/9। चौथा 9/11, 7/9, 11/13। देखिए, हम लोग बोल रहे हैं निम्नांकित में से कौन सा भिन्न समूह आरोही क्रम में है। तो आरोही और अवरोही में हम लोग अंतर समझेंगे। आरोही और अवरोही बताए थे पार्ट 1 वीडियो में, इसके बेसिक में। आरोही का मतलब होता है, देखिए कई डिजिट है, 1 2 3, यानी कई अंक, 3 अंक। 3 अंक यानी छोटा, इसका मतलब होगा छोटा से बड़ा। अवरोही कई अंक, 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, यानी 4, यानी बड़ा, यानी बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, यानी बढ़ते क्रम, बड़ा से छोटा यानी घटते क्रम। जैसे देखिएगा कि बढ़ते क्रम क्या, कि पहले छोटा, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, यानी 1 2 3 4 5, इसके जगह पे और सारे डिजिट रख सकते हैं। बड़ा से छोटा यानी घटते क्रम, जैसे 5 4 3 2 1, ये आपका घटते क्रम हुआ, ये बढ़ते क्रम हुआ। ठीक है, तो हम लोग आरोही का बात कर रहे हैं यहाँ पे। आरोही यानी बढ़ते क्रम। तो इसमें बताना है बढ़ते क्रम में कौन है। तो बढ़ते क्रम, तो देखिए गुणा करके भी इसको पता कर सकते हैं, नहीं तो अंतर देखेंगे। अंतर हम लोग का है 7 और 7 2 9, 2 9 2 11, 2 का अंतर, 11 2 13, 2 का अंतर, सब में 2 2 का अंतर है। ठीक है, सब में 2 2 का अंतर है। और उचित भिन्न होना चाहिए। उचित भिन्न किसे कहते हैं, वैसा भिन्न जिसका अंश, इसको अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। ठीक है, तो
अंश छोटा हो हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अंतर देखेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शन है तो अंतर देखेंगे, अंतर दो दो का है। तो अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन में अंतर जब समान हो तो बड़ा अंश, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होता है, और जिस भिन्न का अंश छोटा हो वो छोटा भिन्न होता है। तो सबसे बड़ा भिन्न 11/13, उससे छोटा 9/11, उससे छोटा 7/11, यानी हम प्रूफ कर दिए कि ये हमारा आंसर होगा। एक बार और समझिए, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन में अंश बड़ा होता है, अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। ठीक है, अंतर 2 का है, सब में अंतर 2 का है। ठीक है, अब देखिए कि अंतर 2 का जब होगा तो जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा। ठीक है, तो बढ़ते क्रम में अब देख लीजिए, सबसे छोटा भिन्न 7/9, सब उससे बड़ा 9/11, उससे बड़ा 11/13, यानी आरोही क्रम में है। ये हम लोग का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्न में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है? निम्न में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है? एक नंबर ऑप्शन दिया है 8/9, 4/5, 6/7। दूसरा 6/7, 8/9, 4/5। तीसरा ऑप्शन दिया है 4/5, 6/7, 8/9। चौथा ऑप्शन दिया है 8/9, 6/7, 4/5। तो देखिए क्वेश्चन सेम है, निम्न में से किसमें भिन्न आरोही क्रम में है? इसमें भी आरोही का बात कर रहा है, आरोही, और इसमें भी आरोही का बात कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी आरोही, यहाँ भी आरोही। ठीक है, तो आरोही, अब देखिए कि देखेंगे ये भिन्न कौन सा है, तो उचित भिन्न है। जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो उसे उचित भिन्न कहते हैं, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं। तो अंतर कितने का है? 1 का, 1 का, 1 का। 8×1 9, 4×1 5, 6×1 7, सब में अंतर 1 का है, सब में देखिएगा अंतर 1 का है। ठीक है, 6×1 7, 8×1 9, 4×1 5। ठीक है, अंतर 1 का है। तो जिस भिन्न अंतर समान हो तो जिस भिन्न का अंश बड़ा होता है वो बड़ा भिन्न होता है, और जिस भिन्न का अंश छोटा हो वो छोटा भिन्न होता है। ठीक है, तो देखिए अब इसको आरोही क्रम में यानी बढ़ते क्रम में ले जाना है। तो बढ़ते क्रम में तो पहले तो हमको छोटा चाहिए, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा। तो 8/9, ठीक है, उसके बाद 4/5, ये तो छोटा हो गया, पहले ही बड़ा हो गया, ये हमको नहीं चाहिए। इसमें देखते हैं 6/7, अंतर 1 का है, 6/7, 8/9, लेकिन यहाँ पे 4/5 छोटा हो गया, नहीं होगा। 4/5 पहला भिन्न छोटा है, 6/7 इससे बड़ा ये है, 8/9 इससे बड़ा ये है, यानी ये हमारा आरोही क्रम में है आंसर। ठीक है, एकदम आसान तरीका।
अगला क्वेश्चन है, यदि यदि p बराबर 3/11, q बराबर 1/4 तथा r बराबर 4/15 हो, तो 4/15 हो तो पहला ऑप्शन दिया है p बड़ा है q से, q बड़ा है r से। दूसरा ऑप्शन दिया है q बड़ा है r से, r बड़ा है p से। तीसरा ऑप्शन दिया है r बड़ा है p से, p बड़ा है q से। चौथा ऑप्शन दिया है r बड़ा है q, r बड़ा है q से, q बड़ा है p से। ठीक है, इसी पे आधारित हमको डिजिट दिया है, इसी पे चेक करना है इसको। तो चलिए चेक करते हैं। 3/11, 1/4, 4/5। देखिए इसमें अंतर समान नहीं है, अंश और हर का ये उचित भिन्न है लेकिन अंतर समान नहीं है, तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 तिया 12, 4 तिया 12, 11 एकम 11। ठीक है, इससे बड़ा इस यहाँ पे 12 आया, यहाँ पे 11 आया, यानी इससे छोटा ये है, तो हमको छोटा ही चाहिए। किसी से भी ले सकते हैं, बड़ा से भी ले सकते हैं, छोटा से भी ले सकते हैं। चलिए देखिए, उसके बाद इसको सजाना है बढ़ते क्रम या घटते क्रम, इस ऑप्शन के अनुसार। चलिए उसके बाद 4 चौके 16, 5 एकम 5, यानी सबसे छोटा ये है। 5 आया, यहाँ पे 16 आया, यानी इससे बड़ा ये हो गया। तो सबसे छोटा, ये दोनों से छोटा ये हमको मिला। तो अब देखिए p, यहाँ पे p, q और ये r न था। अब देखिए ऑप्शन में क्या मिल रहा है कि सबसे छोटा, यानी ये r है ना, r से छोटा है q। अब देखिए r से छोटा है q, जिधर देखिएगा, जिधर है खुला रहेगा वो बड़ा होगा, जिधर है तीर का निशान रहेगा वो छोटा होगा। तो r से छोटा है q, r से छोटा है q। उसके बाद r से छोटा है q। उसके बाद ऑप्शन में क्या बोल रहा है, q से बड़ा है r, सॉरी देखिए एक बार और देखिए, q से बड़ा है r, r से बड़ा है p। यही हमारा आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है। निम्नलिखित में से कौन सा भिन्न अवरोही क्रम में है।
ऑप्शन दिया है पहला 3/5, 7/9, 6/7। दूसरा ऑप्शन दिया है 7/9, 3/5, 7/9, 3/5, 6/7। तीसरा ऑप्शन दिया है 7/9, 6/7, 3/5। चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है। अवरोही, अभी हम बताए थे अवरोही का मतलब उस इससे पहले क्वेश्चन किए थे आरोही, ये किए थे लोग आरोही, जो हो रहा था बढ़ते क्रम, बढ़ते क्रम यानी बड़ा से छोटा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। लेकिन अब हम लोग को करना है अवरोही यानी घटते क्रम, छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। ठीक है। तो हम लोगों का इस पे ध्यान देना है, क्वेश्चन को सीखना है। देखिए डायरेक्ट करते हैं 29, 27, 7×5 = 35, इससे बड़ा ये है। अब देखिए इसमें से कौन बढ़ते क्रम में है, सॉरी घटते क्रम में, इसमें से कौन घटते क्रम में है। तो 29, 27, 7×5 = 35 यानी इससे बड़ा ये है। तो पहले देखिए कि हम लोगों को घटते क्रम में चाहिए, यहाँ पे पहले ही मिल गया बढ़ते क्रम में, तो ये कभी घटते क्रम में नहीं होगा। यानी कि 27 से बड़ा है 35, यानी बढ़ते क्रम, पहले छोटा मिल गया उससे बड़ा मिल गया, यानी ये नहीं होगा, इसको रिजेक्ट कीजिए। इसको चेक करते हैं 7×5 = 35, 29, 27, इस 35 यहाँ पे है, ये 27 है, यानी इससे बड़ा छोटा ये है। चलिए इसको चेक करते हैं 70 के 21, 6×5 = 30, यानी इससे छोटा ये होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 21 आया, यहाँ पे 30 आया, तो इससे बड़ा ये हो गया, यानी ये भी नहीं होगा। 7×7 = 49, 9×6 = 54। अब देखिए, अब 49 से 54 बड़ा है, यानी ये भी नहीं होगा, इसको भी रिजेक्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे छोटा मिल गया, यहाँ पे बड़ा मिल गया। हमको चाहिए घटते क्रम, यहाँ पे बड़ा चाहिए, यहाँ पे छोटा, ये इससे भी छोटा ये। ठीक है। तो 4 ही ऑप्शन दिया है, इसमें से हमारा 3 में से कोई नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा आंसर होगा। अब इसका घटते क्रम होगा क्या, इसको निकालते हैं। ऑप्शन यही ना दिया है 3/5, 7/9, 6/7। ठीक है, 6/7 दिया है, तो घटते क्रम इसको निकालना है। तो 29, 27, 7×5 = 35, इससे बड़ा ये है, हमको सबसे पहले बड़ा चाहिए। तो अब देखते हैं इससे बड़ा ये है कि नहीं। 7×7 = 49, 9×6 = 54, यानी इससे भी बड़ा ये हो गया। तो जब इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है, तो इससे छोटा ये भी होगा, इससे छोटा ये है तो इससे भी छोटा ये होगा। तो ये हमारा 54 हुआ, यानी सबसे बड़ा भिन्न 6/7 हुआ। ठीक है। उसके बाद 7/9,
और उसके बाद 3/5। ये हमारा आंसर होगा। अब देखिए ये ऑप्शन में है 6/7, कहीं नहीं है इस तरह से, यानी कि ये हमारा आंसर होगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन घटते हुए क्रम में है। घटते का मतलब कि अवरोही। पहला ऑप्शन दिया है 3/4, 1/2, 2/3। दूसरा ऑप्शन दिया है 2/3, 1/2, 3/4। तीसरा ऑप्शन दिया है 2/3, 3/4, 1/2। तीसरा ऑप्शन दिया है 3/4, 2/3, 1/2। अवरोही घटते क्रम में, ठीक है। तो जब घटते क्रम में दे रहा है तो यहाँ पे देखिएगा एक चीज, यहाँ पे उचित भिन्न है यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। अंतर देखिएगा एक का है, 3 1 4, 1 1 2, 2 1 3, सब में अंतर एक का है। तो देखिए जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा, जिस भिन्न का अंश छोटा होगा वो छोटा भिन्न होगा, ठीक है। तो देखिए, तो हमको बढ़ते क्रम में चाहिए, यानी पहले बड़ा उससे छोटा फिर उससे छोटा, यानी कि देखिए ना बड़ी आसान से निकल जाएगा। तो देखिए एक का अंतर, सबसे बड़ा भिन्न हमारा 3/4 है, इससे छोटा 1/2 है, लेकिन 1/2 से बड़ा हो जा रहा है 2/3। तो ये नहीं होगा, हमको चाहिए घटते क्रम यानी अवरोही। इससे बड़ा ये है 2/3, लेकिन इससे छोटा ये है, परंतु इससे बड़ा ये है, यानी घटते क्रम में ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखते हैं 2/3 बढ़ते क्रम, लेकिन इससे बड़ा ये है 3/4, तो ये भी नहीं होगा। जब 3 को नहीं होगा, इनमें से कोई ऑप्शन नहीं दिया है, ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं अगर नहीं दिया है तो हमारा तीसरा ऑप्शन होगा ही होगा। इस तरह से भी मार सकते हैं, क्योंकि देखिए 3/4, जिस भिन्न का अंश बड़ा होगा वो बड़ा भिन्न होगा, यानी इसका अंश बड़ा है, अंश ये है, अंश बड़ा है तो ये बड़ा भिन्न होगा। इससे छोटा ये है, इससे छोटा अंश ये है, तो 2/3 ये होगा, इससे छोटा ये है, यानी ये हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि भिन्न 3/5, यदि भिन्न 3/5, 2/3,
3/4 दी गई हो तो, दी गई हो तो हम कह सकते हैं, हम कह सकते हैं। ऑप्शन पहला दिया है 3/4 बड़ा है 3/5 से, 3/4 बड़ा है 3/5 से, ये आपका ऑप्शन है। तीन बटा पाँच बड़ा है 2/3 से, ये बड़ा है 2/3 से। दूसरा ऑप्शन दिया है 2/3, 2/3 बड़ा है 3/5 से, 3/5, 3/5 बड़ा है 3/4 से। तीसरा ऑप्शन दिया है 3/4 बड़ा है 2/3 से। दो बटा तीन बड़ा है 3/5 से। चौथा ऑप्शन 3/4 2/3 बड़ा है 3/5 से। 3/4 ही दिया है ऑप्शन, ठीक है। अब देखिए इसी से हम लोग को हल करके निकालना है। तो हमारा ये है 3/5 कमा 2/3 कमा 3/4, 3 तिरिके 9, 5 दूना 10, यानी इससे बड़ा ये है। अब देखिए 3 तिरिके 9, 4 दूनी 8, यानी इससे बड़ा ये है। तो सबसे बड़ा भिन्न हमारा कौन सा होगा? 3/4। जब सबसे बड़ा भिन्न 3/4 होगा तो सबसे बड़ा भिन्न 3/4, इससे बड़ा ये है, इससे बड़ा ये है और इससे बड़ा ये है। तो हम पलट के लिख देंगे, देखिए 2/3, इससे तो बड़ा ये है और उसके बाद सबसे छोटा 3/5 है। देखिए तो 3/4, 3/4, 3/4, 3/4 बड़ा है 2/3 से, 3/4 बड़ा है 2/3 से, 2/3 बड़ा है 3/5 से, 2/3 बड़ा है 3/5 से। ऑप्शन हमारा मिल गया आंसर।